Hello student, I am Gamis Safira. Welcome to my online class. सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है डॉक्टरी। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई यह कहानी बंगाल के गाँवों के जीवन के बारे में बताती है। एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर सर्दी और बरसात की परवाह न करके अपने रोगी को देखने जाता है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से न डरकर वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो ये चैप्टर में एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर का कैरेक्टर हमें देखना है कि जो सर्दी और बरसात की परवाह न करते अपने रोगी को देखने के लिए जाता है और रास्ते में जो उनको तकलीफ़ और मुसीबत आती है उस कठिनाइयों से मुसीबतों से वो कैसे लड़कर डटकर सामना करते हैं और अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। फागुन का महीना है लेकिन ज़्यादा अभी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर चढ़ी लगी रही। विश्वम्भर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़े रखा था। गुप्ती टोली के विश्वम्भर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। क्या है डॉक्टर का नाम क्या है? विश्वम्भर। और विश्वम्भर बाबू अपनी जो गुप्त टोले के साथ क्या कर रहे हैं? पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। सप्तग्राम गांव का नाम है, वहाँ बीमार की सारवार करने के लिए जा रहे हैं। और पालकी के साथ विश्वम्भर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। उनके नौकर का नाम क्या था? शंभू। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफ़ी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरानी होती है। एक बार कुम्पीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? शंभू को। उसके पास बंदूक नहीं थी, लाठी थी। वह लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। भिड़ जाना यानी उसके साथ झगड़ा करना और उस पर टूट पड़ना। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक का दम न रहा। विश्वम्भर बाबू डॉक्टर है, रोगी देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। किसका लड़का बीमार है? स्टीमर घाट के जो स्टेशन मास्टर है उसका नाम है मधु विश्वास। उनका छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो आई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। विश्वम्भर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 60 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। राह में डाकुओं का पूर है। कि विश्वम्भर बाबू विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते तो सांझ हो आई। तो उन्होंने क्या किया कि एक चरवाहा से बोला कि आप बता सकते हो कि विष्णुपुर कितने दूर है? तो उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत देर हो जाएगी और वो तो 7 कोस दूर है। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। राह में क्या मिलेंगे? डाकू मिलेंगे। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बजने को आए। सहसा रस्सी खुल गई। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से गिर गई। कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई। पिटारी को फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। पालकी का डंडा टटड़ा कर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की हल्की की बनी थी। पालकी हल्की लकड़ी से बनी थी और डॉक्टर विश्वम्भर बाबू थे भारी भरकम। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई। डॉक्टर साहब के लिए घास पर कंबल बिछा दिया और वे लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। क्या हुआ कि चलते चलते कितने बज गए? 10 बज गए और वहाँ रस्सी खुल गई और दवाइयों की जो पिटारी की पालकी वो छत से गिर गई।
कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई और पिटारी को फिर कसकर बांध दिया गया। मगर तब तक एक और आफत आ गई कि पालकी का जो डंडा था वो तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी ज़मीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर साहब विश्वम्भर बाबू के इतने भारी खम थे, इसीलिए वो टूट गई। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब को घास पर लेट उनको वहाँ सुला दिया और कंबल बिछा दिया और वहाँ लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे, निश्चय ही ये डाकू है। कहार यानी पालकी उठाने वाला जो उनका सरदार है, उसने बोला कि कुछ लोग इधर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो क्या है, डाकू ही है। विश्वम्भर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बक्सी उस झुरमुट में छिप गया और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थर थर काँपने लगे। क्या हुआ कि बुद्धू ने बोला कि बगलू भाग गया और जो पल्लू था वो भी कहीं दिखाई दे नहीं रहा था और बक्सी उस चुरमुट में छिप गया और विष्णु के भी डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए थे। हाथ पांव फूल जाना यानी बहुत घबरा जाना, और वो भी डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब भी बहुत डर गए थे, चिल्ला उठे, शंभू शंभू अब क्या होगा। शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूँ ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाठ कर हंस पड़े। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशान ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, उन्होंने क्या किया, वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। जोर जोर से कहराने की आवाज़ आने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विश्वम्भर बाबू ने कहा, अब। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विश्वम्भर बाबू ने कहा, अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू ने कहा, अब उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। डॉक्टर बोले, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विश्वम्भर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर 3 डाकुओं की मरहम पट्टी की। क्या किया कि डॉक्टर साहब पर जिन लोगों ने वो लोग उनको मारने के लिए आए थे, तो भी उन्होंने क्या किया, अपना फ़र्ज़ निभाया और उन्होंने क्या किया, उनकी मरहम पट्टी की। और डॉक्टर साहब ने शंभू से दवाई की पेटी लाने को कहा और दोनों से मिलजुल कर डाकुओं की मरहम पट्टी की। अब सुबह हो गई थी। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया, बक्सी का हाथ पकड़े विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी कप कपा रहा था। उनको वो डाकुओं से बहुत डर लग रहा था, मगर यहाँ तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, वो जो डाकू उनको मारने के लिए आए थे, उनमें से 3 डाकू तो भाग गए, मगर जो 2 डाकुओं को चोट लगी थी उनको मरहम पट्टी कर उनको अच्छे कर दिए। तो यहाँ डॉक्टर साहब जो अपनी लाइफ में उनको जो मुसीबत और कठिनाई आ पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, अपना कर्तव्य निभाया कि डॉक्टरी यानी मीन्स कि डॉक्टर का जो फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है, वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। भले वो लोग उनको मारने के लिए आए थे, मगर डॉक्टर का
कर्तव्य है कि लोगों की सेवा करें। तो उन्होंने डाकुओं को भी अच्छी तरह से उनकी सेवा की और उनको मरहम पट्टी कर दी। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है, मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और जो भाषा सज्जता के क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ये PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।